नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष श्राद्ध कनागत के दिनों में ध्यान रखने योग्य सावधानियां बातें बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, श्राद्ध से संबंधित कोई भी शंका हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं या किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी स्वयं भी देखिए या दिखाइए। सारी शंकाओं का, क्वेश्चनों का, प्रश्नों का Q&A का समाधान हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। श्राद्ध के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और नियम संयम से रहना चाहिए। यानी ये जो पूरा पक्ष चलेगा, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या 15 से 16 दिनों तक बिल्कुल आपको संयमित रहना है, बाहर का भोजन नहीं करना है। अगला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रतिदिन 1 माला जाप करना है। इससे पितृ तृप्त होंगे और संतुष्ट होते हैं। पितरों को भगवान का नाम बड़ा ही प्रिय है, तो भगवान का नाम आप लोग जितना लोग ले सके उतना लीजिएगा। पितृ तृप्त होते हैं। नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नया सामान, नई दुकान, नया घर का लेना या बेचना नहीं करना चाहिए। कोई भी नया और शुभ कार्य इस पूरे पितृपक्ष 15 से 16 दिन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में मेहमानों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को भी आमंत्रित करते हैं तो 3 ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं आमंत्रित करें। यदि आप अपने घर में मेहमानों को बुलाते हैं तो इससे पितरों का अपमान होता है, क्योंकि पितृ स्वयं ही मेहमान बनकर आपके घर में आए हैं। देखिए, पितरों का आने का समय है यह 15 दिन तक। पितर आपके आसपास ही रहते हैं, तो पितरों के सम्मान में या पूजन में आप विशेष अतिथियों को भी नहीं बुलाएं। स्वयं घर में मेंबर्स ही उन्हीं के बीच में रहें। आप ये श्राद्ध कर्म करना, घर में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कुटुंब है और सभी लोग वयस्क हैं, तो आप 5 व्यक्ति अपने अपने पूर्वजों के लिए और समस्त सृष्टि के लिए घर में यदि कितने भी सदस्य हों, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, यदि आप लोग सभी वयस्क हैं तो आप सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण का कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में एक व्यक्ति ने कर लिया तो हो गया, बिल्कुल चल जाएगा, पर एक ऐसा नहीं चलेगा। एक व्यक्ति भी करेगा तो, लेकिन आप सभी मेंबर्स कर सकते हैं। इससे आपके भाग्य सुधरता है। भाग्य जो कुभाग्य बना हुआ है, दुर्भाग्य बना हुआ है, वह सौभाग्य में परिवर्तित होता है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, दिव्य पितरों का आशीर्वाद मिलता है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, तो इसे सभी यत्नपूर्वक करें। श्राद्ध या तर्पण में तुलसी पत्र का उपयोग भरपूर करना चाहिए और आसपास तुलसी जी के गमले हो तो श्राद्ध यदि हम लोग कर रहे हैं या तर्पण कर रहे हैं तो हमारे आसपास तुलसी जी के गमले रख लेना। आप लोग इससे बहुत ही अधिक लाभ होगा। तो अभी हमने सुना कि भगवान के नाम से पितृ संतुष्ट होते हैं और सभी हम यह भी सुन रहे हैं कि तुलसी जी से भी पितृ बड़े ही संतुष्ट होते हैं, तो तुलसी का उपयोग आप लोग भरपूर करना। अगला पॉइंट है कि आप किसी भी प्रकार का इत्र या परफ्यूम इन पूरे पितृपक्ष में नहीं लगाना, इससे बचना। आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, नशे से बचना चाहिए, बाहर का बाजारू भोजन खाने से बचना चाहिए, राहु खराब होता है। यह 15 दिन तपस्या के दिन हैं। पितृलोक आपके मेहमान बनकर आए हैं, उनकी सेवा आप लोग करिए, बिल्कुल दीन और दास बनकर। अगला पॉइंट है, आपको इन दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। जी हाँ, किसी ने आत्महत्या की हो तो उसका तर्पण विधि या श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। उसके लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ भी नहीं करना चाहिए, वह इतना पापी माना गया है। आत्महत्या करने वालों के लिए नारायण बलि का विधान बताया गया है, वह भी तीर्थ क्षेत्र में गंगा जी के किनारे करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि विधवा स्त्री भी अपने पति के लिए तर्पण कर सकती है, श्राद्ध कर सकती है, यदि उसका पुत्र आदि नहीं है। कोई करने वाला तो खुद भी वह कर सकती है। कई लोग यह पूछते हैं कि क्या तर्पण स्त्रियां कर सकती हैं, माताएं बहनें कर सकती हैं, विवाहिता कर सकती हैं? तो हाँ, सभी लोग कर सकती हैं। कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं, घर की बहू भी कर सकती है। यदि कोई उस समय उपस्थित नहीं हो करने वाला तो घर की बहू भी कर सकती है। इससे श्राद्ध क्रम को सभी लोग कर सकते हैं। श्राद्ध के अन्न पर किसी अशुद्ध महिला की दृष्टि ना पड़े, अथवा तो कोई अशुद्ध अवस्था में हो महिला तो वह भोजन का स्पर्श ना करे, रसोई घर में ना जाए। अशुद्ध मतलब कि पीरियड हो या महीना हो, समझ जाओ आप। जहाँ पर श्राद्ध का अन्न बन रहा हो वहाँ पर अशुद्ध अवस्था में महिला ना जाए, अर्थात बिना नहाए धोए, बिना साफ सफाई के। पीरियड चल रहा हो तो बिल्कुल ना जाए। कुत्ते की दृष्टि भी भोजन पर, श्राद्ध के भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए। अथवा तो जो हम लोग श्राद्ध कर्म कर रहे हैं
वह भी कुत्ते की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए तर्पण आदि आप लोग घर में ही करिए। कई लोगों ने कमेंट में पूछा कि हम लोग छत पर करें, बाहर करें, इससे आप लोग किसी की भी दृष्टि पड़ जाए, अशुद्ध व्यक्ति की, अशुद्ध महिला की, या जो निषिद्ध जो जानवर है उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो इससे बचने के लिए आप लोग घर में करिए। बिल्कुल शुद्ध अवस्था में रहकर प्रतिदिन जो आप लोग पूजा पाठ करते हैं और महालक्ष्मी व्रत जिनका चल रहा है, वह अपने पूजा पाठ और नियम के बाद तर्पण विधि कर सकते हैं। और जिनका नियम पूजा पाठ चल रहा है, नियम है, जो भी हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो कई लोगों की भ्रांति है कि वह बंद कर देना चाहिए। नहीं करना, बिल्कुल भी पूजा पाठ बंद नहीं करना है, वो चलते रहना चाहिए। पितृपक्ष में भी आप भगवान की पूजा कीजिए। हाँ, इस पितृपक्ष में केवल सकाम अनुष्ठान माना है। आप लोग जो रोज़ नित्य सेवा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वे आप लोग का एज इट इज चलता रहेगा। जो नित्य क्रम है, नित्य पूजा पाठ है, वो चलता रहेगा, उसे छोड़िए मत। कई लोग मंत्र जाप करते हैं, तो वे भी आपका चलता रहेगा। कोई यदि बीमार हो या तकलीफ़ में हो कि जल्दी भोजन करना है, तो उन्हें तो आप लोग काम करिए कि कुतुब काल का वेट मत करिए। आप लोग जब भी सूर्योदय हो, सूर्योदय होते ही आप लोग तर्पण कार्य शुरू कर दीजिए। आपको 20 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा करने से आप लोग भोजन और दवाई आदि ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुतुब काल में आप लोग मत करिए, पहले कर लीजिए। जिनकी तकलीफ़ हो वो लोग, बाकी जो लोग स्वस्थ हो, समय हो आपके पास, तो आप लोग कुतुब काल में ही करें। श्राद्ध में पितरों को खिलाए बिना नहीं खाना चाहिए, प्रायः अन्न भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध करना, श्राद्ध पक्ष में पान खाना, तेल मालिश करवाना, स्त्री संभोग संग्रह आदि ना करें, ऐसा शास्त्रों में विधान है, वर्जित है। श्राद्ध का भोक्ता दोबारा भोजन तथा यात्रा आदि ना करे। दोबारा भोजन यानी जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं, किसी किसी की तो तिथि होती है जब वो लोग श्राद्ध करवाएं ब्राह्मण देवता से, तो जब आप ब्राह्मण देवता को भोजन करवा के स्वयं भोजन करेंगे, तो श्राद्ध का अन्न माना जाता है, वह आपको दिन में एक ही बार करना है, दोबारा भोजन नहीं कर सकते। यदि आप श्राद्ध का अन्न खाते हैं तो बोले, यदि भूख लग जाए तो रात को भी आप दूध ले सकते हैं, केवल द्रव्य पदार्थ ले सकते हैं, द्रव्य अर्थात लिक्विड। आपको खाना बिल्कुल नहीं है, खाना है दोबारा। श्राद्धकर्ता को, श्राद्ध जो करते हैं उनको यात्रा नहीं करनी चाहिए। उस दिन देखिए जो लोग तर्पण करते हैं वो लोग, आप लोग यात्रा कर सकते हैं, दोबारा अन्न भी खा सकते हैं। ये जो श्राद्ध, पूर्ण श्राद्ध की तिथि जो होती है, जैसे तर्पण भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं, तो इसकी बात मैं कह रहा हूँ। तर्पण करना अलग है, पिंडदान करना अलग है, दोनों में डिफरेंस है। उस दिन एक ही टाइम आपको भोजन करना है जब आप पिंडदान करेंगे, श्राद्ध का कर्म करेंगे। और हाँ, हो सके तो यात्रा आपको अवॉइड करनी चाहिए। 3 चीज़ें श्राद्ध में मुख्य होती है। सबसे पहली होती है शुद्धि, दूसरी चीज़ होती है अक्रोपोलिस, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग धैर्यपूर्वक करिए, खूब प्रेम से, खूब भाव से करिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करके भाग गए। पितृलोग बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, अशुद्ध चीज़ आपको देंगे तो वह लोग नहीं लेंगे, बिल्कुल शुद्धि होनी चाहिए। इसके अंदर तर्पण कर रहे हैं, किसी पर क्रोध भी कर दिया और तर्पण भी कर रहे हैं, साथ में श्राद्ध करते समय क्रोध कर दिया तो भी पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं, और जल्दबाजी कर दिया तो पितरों का अपमान लगता है। तो खूब इन बातों का ध्यान करें। और देखिए, श्राद्ध में 3 चीज़ें बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। सबसे पहला है काला तिल, दूसरा है बेटी का बेटा, यदि वह श्राद्ध करता है तो पितृ बड़े तृप्त होते हैं। और कुतुब काल मैंने सभी जगह का समय भी बता दिया है, पिछले वीडियो में वह सब आप लोग देख लीजिएगा। और 2-3 चीज़ों में आपको और बताऊं, नहा धोकर आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए श्राद्ध करते समय या तर्पण से पहले। श्राद्ध की द्रव्य वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, स्त्री शुद्ध होनी चाहिए, मासिक धर्म में नहीं हो। जहाँ श्राद्ध करते हो वह भूमि शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धि के लिए गोमूत्र छिड़क दिया, गंगाजल छिड़क दिया जाए, अथवा तो वहाँ पर वह भूमि, वहाँ पर काले तिल भी हम लोग छिड़क सकते हैं। कुशा हो तो कुशा रख सकते हैं, गाय के गोबर का लेपन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग शुद्धि का ध्यान रख सकते हैं। जो ब्राह्मण आप लोग बुलाएं श्राद्ध कर्म के लिए, वो ब्राह्मण देखिए शास्त्रों में जो लिखा है मैं आपको बताता हूँ। कोई नशा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को बिल्कुल शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण को स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। और सबसे आखिरी बात, सबसे मुख्य बात मैं आपको बता दूं, श्राद्ध करने से पहले आपको यह 3 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे देवताभ्यो नमः च महायोगभ्य वच नमः स्वाहा स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का 3 बार आपको जप करना है। इस स्क्रीन पर आप सबटाइटल खोल कर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और रख लेना आपके पास। श्राद्ध शुरू करने से पहले अथवा तर्पण शुरू करने से पहले आपको ये 3 बार जप कर लेना है। और दूसरी बात, इसके भी पहले आपको स्वधा देवी वाला मंत्र जो कम से कम 108 बार जप करना है। जी हाँ, बिल्कुल भूलिए मत। मैंने पितृ गायत्री का बता दिया है। देवता अभ्योग ये है, आपको 3 बार जप करना है। तर्पण पूरा हो जाए, श्राद्ध पूरा हो जाए तो फिर
3 बार आपको जप करना है। दूसरा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, यह सौधा देवी का मंत्र है। इसे आप यदि जप करते हैं 108 बार यानी एक माला, तो पितृ बड़े प्रसन्न रहेंगे आपके ऊपर। यह पितृ पक्ष में रोज आप जाप करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा। ये दोनों मंत्र आप लोग ध्यान से रखिएगा। मंत्रों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसी चैनल पर पितृपक्ष तक 15 दिनों तक मैं मंत्र का कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा। आप घर में चला कर रख दीजिएगा, ठीक है। इतनी सेवा आप मेरी भी स्वीकार कर लीजिए। अब साथ में रिपीटिशन होता रहे, भगवान का नाम चलता रहे, बस आप लोग पूरा लाभ लीजिए श्राद्ध में। बिल्कुल पवित्रता से अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक वायरल शेयर कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।